थारे मनवार बाबा मारे घर आवो जी बाबा मारे घर आवो जी। ये मीठी मीठी तालियों के साथ, मीठे मीठे भजनों के साथ, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। घोड़े
फेरा में पगला चलाया फेरा में पगला चलायो धनिया अजमाल जीरा धवेरा खम्मा खम्मा रामा रोड़ी जेरा धनिया थाने तो जावे आको मार मार हो आको गुजरात हो नवकार परिषद हो अजमाल जीरा धवेरा खम्मा खम्मा रामा रोड़ी जेरा धनिया पाँच वो तो परचो बाई सुगना ने लीलो 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 हेले से भानोड़ो जीवायो धनिया हो हेले से भानोड़ो जीवायो धनिया अजमाल जीरा धवेरा खम्मा खम्मा रामा रोड़ी जेरा धनिया थाने तो जावे आको मार मार हो आको गुजरात हो आको नवकार परिषद हो अजमाल जीरा धवेरा खम्मा खम्मा रामा रोड़ी जेरा धनिया बोलिए दिन बीत्या रात बीती बाबा थाने टेरता 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 बरसारा बरस बीत गया माला थारी फेरता बरसारा बरस बीत गया माला थारी फेरता हा थारी धुकड़ लागी आंगड़िया हा थारी धुकड़ लागी आंगड़िया अजमाल जीरा धवेरा खम्मा खम्मा रामा रोड़ी जेरा धनिया थाने तो जावे आको मार मार हो आको गुजरात हो आको नवकार परिषद हो अजमाल जीरा धवेरा खम्मा खम्मा रामा रोड़ी जेरा धनिया खम्मा खम्मा रामा रोड़ी जेरा धनिया खम्मा खम्मा रामा रोड़ी जेरा खम्मा खम्मा रामा रोड़ी जेरा धनिया बोलिए राम सा पीर की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ा सौभाग्य हम दोनों बहनों का कि हम इस दरबार में बाबा के बुलावा से आए हैं। आप सबके आगे हाथ जोड़कर यही विनती है, कुछ गलती हो जाए तो क्षमा करिएगा हमें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आवो आवो हे रूणी छेरा राज भगत थाने आज बुलावे आवो आवो हे रूणी छेरा राज भगत थाने आज बुलावे
बजरंग पे चाधारी भगतारी भीड़ी बेगा पधारो लीले की करो असवारी भगतारा भीड़ी बेगा पधारो लीले की करो असवारी रानी ने तलवाई रा भरता भगत धनया बुलावे रानी ने तलवाई रा भरता भगत धनया बुलावे बाबा सारो जी बिगड़ोड़ा बाबा सारो जी बिगड़ोड़ा भगत धनया बुलावे आओ आओ हे रूड़ी चेरा राज भगत धनया बुलावे आओ आओ हे रूड़ी चेरा राज भगत धनया बुलावे सासा की सरगम गावे रागिनी धड़कन की वीणा गावे सासा की सरगम गावे रागिनी धड़कन री वीणा गावे खम्मा जी खम्मा लागे है जुम्मा खम्मा जी खम्मा लागे जुम्मा गोपालो भजन सुनावे भक्ति भावना का लाग्या सुरता भक्ति भावना का लाग्या सुरताल भगत धनया जी बुलावे आओ आओ हे रूड़ी चेरा राज भगत धनया जी बुलावे बाबा सारो जी बिगड़ोड़ा बाबा सारो जी बिगड़ोड़ा काज भगत धनया जी बुलावे आओ आओ हे रूड़ी चेरा राज भगत धनया जी बुलावे आओ आओ हे रूड़ी चेरा राज भगत धनया जी बुलावे आओ आओ हे रूड़ी चेरा राज भगत धनया जी बुलावे आओ आओ हे रूड़ी चेरा राज भगत धनया जी बुलावे बोलिए जुमलगर अवतार की जय बोलिए रूड़ी चेरे राजा की जय पीर की जय बोलिए राम सा पीर महाराज की जय अरे इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया तू ही साथी तू ही खेवैया मैंने तुझे पहचान लिया मेरा रास्ता रोशन कर दे मेरा रास्ता रोशन कर दे छाई अंधियारी रात देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ हो मेरे सिर पर रख दो बाबा
लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सक जाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सक जाते हो। चाहे सुख में या बाबा, चाहे सुख में या बाबा, बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 ओ मेरे सिर पर रख दो बाबा, सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 बोलिए राम सा पीर महाराज की जय, बोलिए अजमल घर अवतार की जय। पैसे मिलने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। रूणी चे मैं बैठ्यो मारो देव बड़ो बलकारी। सुन सुन करके परचा देवे ध्यावे दुनिया सारी। घर का नहले चालो जी बुलावे बाबो राम साबी। रूणी चे चालो जी बुलावे बाबो राम साबी। राम साबीर बाबो राम साबीर। राम साबीर बाबू राम साबीर। जय चालो जी बुलावे बाबू राम साबीर। जय चालो जी बुलावे बाबू राम साबीर। बोलिए अजमल घर अवतार की जय। रूणी चे मैं बैठ्यो मारो देव बड़ो बलकारी। रूणी चे मैं बैठ्यो मारो देव बड़ो बलकारी। सुन सुन करके परचा देवे ध्यावे दुनिया सारी। सुन सुन करके परचा देवे आवे दुनिया सारी। घर का नहले चालो जी बुलावे बाबो राम साबीर। घर का नहले चालो जी बुलावे बाबू राम साबीर। सगला रूणी जय चालो जी बुलावे बाबो राम साबीर। सगला रूणी चे चालो जी बुलावे बाबू राम साबीर।
सगला रूणी चे चालो जी बुलावे बाबू राम साबीर सगला रूणी चे चालो जी बुलावे बाबू राम साबीर
जो थे तो लीलाधारी हो। कवे गोपालो जाने बाबू बात सारी हो। है गोपालो जानो बाबा बात सारी हो। अरे भक्तारो संदेश बाबा ने सुनाई दे रे। भक्तारो संदेश बाबा ने सुनाई दे रे। रामधनी ने लेकर बेगो बेगो आई जे रे। अरे रामधनी ने लेकर बेगो बेगो आई जे रे। अरे घोड़ लिया हो घोड़ लिया, घोड़ लिया हो घोड़ लिया। घोड़ लिया तो ठुमक रुनी से जाई रे। घोड़ लिया तो ठुमक ठुमक रोड़ी से जय जय रे। रामधनी ने लेकर बेगो बेगो आई रे। मारा रामधनी ने लेकर बेगो बेगो आई जे रे। मारा रामधनी ने लेकर बेगो बेगो आई रे। मारा रामधनी ने लेकर बेगो बेगो आई जे रे। घोड़ लिया हो घोड़ लिया, घोड़ लिया हो घोड़ लिया। घोड़ लिया तो ठुमक ठुमक रोड़ी से जय जय रे। घोड़ लिया तो ठुमक ठुमक रोड़ी से जय जय रे। मारा रामधनी ने लेकर बेगो बेगो आई जे रे। मारा रामधनी ने लेकर बेगो बेगो आई जे रे। मारा रामधनी ने लेकर बेगो बेगो आई जे रे। मारा रामधनी ने लेकर बेगो बेगो आई जे रे। मारा रामधनी ने लेकर बेगो बेगो आई जे रे। मारा रामधनी ने लेकर बेगो बेगो आई जे रे। मारा रामधनी ने लेकर बेगो बेगो आई जे रे। मारा रामधनी ने लेकर बेगो बेगो आई जे रे। बोली रे अश्वार की जय। परिवार मेरा, परिवार मेरा तेरे हवाले राम सा पीर जी। ओ राम पीर जी, राम पीर जी, ओ राम पीर जी। जिस पे तेरी नजर है उसको फिर कैसा डर है। जिस पे तेरी नजर है उसको फिर कैसा डर है। परिवार मेरा, परिवार मेरा तेरे हवाले राम सा पीर। ओ राम पीर जी, राम पीर जी, ओ राम पीर जी। जिस पे तेरी नजर है उसको फिर कैसा डर है। जिस पे तेरी नजर है उसको फिर कैसा डर है। ओ तू तो
बोलिए अजमलगर अवतार की। मैं गुलेचर से आयो रामा पी, भक्तों ने घनी घनी खम्मा, बाबा के वे जैसी जाजी भावना वैसा फल पावे। नौकार परिसर दरबार में कोई छोटो नहीं बड़ो नहीं, अमीर नहीं गरीब नहीं, ऊंच नहीं नीच नहीं, जात नहीं बात नहीं, भेद नहीं भाव नहीं। बाबा सबने समान पर्चा देवे, समान प्रसादी देवे, समान बरकत देवे, समान आशीर्वाद देवे। बाबा के वे भक्तों मन भावना पूरी चौकी रखो तो बाबा रामदेव सपने में दर्शन देवेला। जो नौकार परिसर में घोड़ा दौड़े भक्तों रवि घर घोड़ा आवेला। और बाबा एक बात के वे ध्यान से समझो, कोई भी कोई जगह री मनोकामना री बोलवा बोलो तो पूरी करो, लिखने रखो नहीं तो भूल जाओ। कोई भी बोलवा लिखने रखो, पूरी करो, और जो हो सके वही बोलवा बोलो, नहीं तो मत बोलो जय बाबा री करो। एक उदाहरण है, डोंगरगढ़ की जैन लेडीज यहाँ आई थी, उसके पास बिल्कुल नहीं के बराबर काम था, ले दे के जीवन चला रही थी। यहाँ से पर्चा ली, उसका बहुत दुकान बढ़ गया, बरकत बढ़ गया और बहुत शानदार मकान बना लिया। ठीक उसके बाद वो आई नहीं, काम हो गया, भूल गई बाबा को, आई नहीं। फिर धीरे धीरे उसका बिजनेस डाउन हुआ और आधा मकान बिक गया। जब आई, बाबा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो बाबा बोले तू डोंगरगढ़ बमलेश्वरी माता का चुनरी ओढ़ाऊंगी बोली थी ना? तो बोले हाँ बोली थी। तो क्यों नहीं उड़ा? देखो हर कोई प्रकोप नहीं होते, रामदेव बाबा प्रकोप नहीं होते। तुम नहीं करोगे तो काम भले नहीं करेंगे, याद दिलाएंगे, पर हर देवी देवता का अलग अलग। तो वो चुनरी बाबा बोले कबूल करी, नहीं चढ़ाई, तो आधा मकान बिक गया, बिजनेस भी नहीं थे। इसलिए कोई भी भगवान की देवी देवता का लिख के रखो और जब मनोकामना होने पर पूरी करो, और नहीं तो मत बोलो, और बोलो भी तो ऐसी बोलवा बोलो जो पूरी कर सको। बाबा सब भक्तों के लिए हैं, बाबा भोले हैं, भक्त भी भोले भोले हैं। बाबा को भक्त प्यारे लगते हैं, सुहावने लगते हैं, अच्छे लगते हैं, आनंद आता है, और भक्तों को भी बाबा अच्छे लगते हैं। और बाबा को भजन सुनने का बहुत ही शौक है। दिन भर मोबाइल चालू रहता है। पहले जब मोबाइल नहीं था टेप चल, अब मोबाइल चालू रहेगा तो पायल बिटिया को काम रहता है, बोलती बंद कर। दिन भर आपका मोबाइल चालू है तो काम की बात कब करेंगे? तो जैसे ही आती है आवाज कम कर, वो जाती है आवाज बढ़ा देते हैं। हमारा महावीर भक्त है, गौरव भक्त है, बहुत बढ़िया भजन दोनों गाते हैं, बाबा को रिझाते हैं, झुमाते नचाते हैं। तो महावीर कहता है बाप जी आपको भजन का शौक है तो रोज मैं आ जाऊंगा, 2 घंटा सुनाऊंगा। बाबा कहते नहीं, घर का काम काज करो, घर को देखो, परिवार को देखो, जुम्मा में तो गाते ही हो। और इसका महावीर अपना उदाहरण 5 मिनट में तो ही बता। बाबा बोलेंगे तो लोग नहीं समझेंगे, महावीर बोलेगा तो भक्त समझ जाए।
2 लाइन में 4 लाइन में जो बोल सच्चे दरबार की। वैसे तो दरबार के अनेकों अनेक पर्चे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि बाबा का ये नौकार दरबार सच्चा दरबार, बाबा का दरबार नौकार दरबार, मनोकामना का दरबार, बाबा का ये दरबार हाजिर पर्चे का दरबार। और इस दरबार के ऐसे ऐसे पर्चे हैं, उस पर्चों की कड़ियों में एक पर्चा मैं अपना बताता हूं। मेरी गुड़िया है 25 साल की, 5-6 साल बाद फिर नंबर लगा, वाइफ का पहला मिसकैरेज हुआ, 3 साल बाद फिर दूसरा नंबर लगा, वो भी मिसकैरेज हुआ। दोनों बेटे थे, बेटी बड़ी है मेरी, बाबा के आशीर्वाद से आज वो CS कंपनी सेक्रेटरी बॉम्बे जॉब। उसके बाद बाप जी से मैंने कहा, हमने जोड़े से भावना भाई, जिस मैंने हमने जोड़े से भावना भाई, उससे मैंने हमको सिग्नल मिला और दिवाली के दिन मेरे को बेटा हुआ। बोल सच्चे दरबार की जय। बाबू का बोला बेटा। तो मैं कहता हूं, हो मेरे राम मधनी का द्वारा, हो मेरे राम मधनी का द्वारा है सबसे बड़ा दरबार। बाबा बाबा बोलिए होगा बेड़ा पार, बाबा बाबा बोलिए होगा बेड़ा पार। मेरे राम मधनी का द्वारा, मेरे राम मधनी का द्वारा है सबसे बड़ा दरबार। बाबा बाबा बोलिए होगा बेड़ा पार, बाबा बाबा बोलिए होगा बेड़ा पार। और विगत 24 वर्षों से मैं इस दरबार से जुड़ा हुआ हूं। बाबा का ये पर्चा, बाबा का ये पर्चा आपके सामने खड़ा है। बोल सच्चे दरबार की जय। बाबा के दरबार में नौकार परिसर दरबार पक्को पैसा लगे ना टक्को। यहाँ से बाबा की, रामदेव बाबा की फोटो, आरती की पुस्तक, जुम्मा की पुस्तक, चांदी का घोड़ा, चांदी का पगलिया, घी बबूती सब फ्री में देते हैं। बाबा देने वाले, भक्त लेने वाले। और बाबा के दरबार में शादी ब्याह, बच्चे, जमीन जायदाद, मकान, दुकान, ये तो सब काम हो ही रहा है। जो असंभव है उसको संभव कर रहे हैं। बाहर की आत्मा, डाकनी, भूतनी, प्रेतन, सबको बाबा सामने, सबके सामने निकालते हैं। एक आई थी दरबार में, वो बाल खुला करके नाचती है, शांता देवी तेरे घोड़ा को कुचल दूंगी, तेरे घोड़ा को कुचल दूंगी, तेरा दरबार बंद कर दूंगी। जिसको मैं करती हूँ, बिगाड़ती हूँ, उसको तू ठीक करती है। फिर बाबा उसको झाड़ा से देते गए और बाहर भगा, सबको साइड में सरकार और बाहर भेजे। कुछ नई बहुएं थी, डरने लग गई, रोने लग गई, कुछ बच्चे रोने लग गए और एक कैमरामैन हमारा छिप गया। बहुत पहले की बात, बहुत साल पहले की बात है। तो उसको बोले चलो देखते हैं दोनों की शक्ति। कोई बात नहीं, उसको बाबा का झाड़ा और पायल को माझी सा आता है, उनकी भी कृपा से बाहर भेजे, गेट के बाहर भेज दिए। गेट के बाहर नींबू का करके वापस आई, ठीक हो गई, वो उसकी आत्मा निकल गई। ऐसे बहुत उदाहरण है, बहुत 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 उदाहरण है। जिसके पास साइकिल नहीं थी उसके पास आज मकान, दुकान, माइक में खुद बोलते आके, सोना चांदी सब कुछ है। और
जो छोटा से छोटा काम था वो बढ़ते जा रहा है। आनंद है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। बता रहे हैं कि हमारे बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, नहीं तो फीस देने की स्थिति भी नहीं थी। पढ़ाई में बहुत खर्चा लगता है, अच्छी स्कूल में डालो, फीस अच्छी, सब चीज का खर्चा। और बाबा कहते हैं धन को फालतू काम में मत लगाओ, बेकार काम में मत लगाओ, जमा करो। कब बीमार पड़ जाए, कब बच्चों को पढ़ाई में जरूरत पड़े, कब शादी ब्याह, कब परिवार में कोई भी भाई बहन किसी की मदद करना पड़े, तो अच्छे काम में लगाओ। हमारे दरबार के भोले भोले भक्त हैं, बाबा भोले हैं। नवमी को जुम्मा को वहाँ से लाइन हमारे उतरने के पहले 100 लेडीज 100 जेंट्स उतरने के पहले खड़े हो जाते। हमको बहुत दया आती है, किसी का 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा में नंबर। और हवन भंडारा के दिन बूंदी की प्रसादी में नारियल डालो, हवन में ईड़ा पीड़ा दूर करो, मनोकामना भंडारा। उस दिन तो और ज्यादा भीड़, फिर भी लोग बेचारे खड़े रहते हैं और ये बोलते हैं कोई गर्भवती स्त्री हो, बुजुर्ग हो, बीमार हो, या एकदम छोटा बच्चा हो, या ट्रेन प्लेन बस का टाइम हो, वो हमारी बिटिया पायल से रिक्वेस्ट करोगे तो वो आने देगी, अन्यथा नहीं। फिर भी बीच से कोई ना कोई एक आध आएंगे, बाकी तो आवाज उठाएंगे कि हम 6 घंटे से खड़े हैं, तुम चले गए। अब वो आते हमारे पास, मालूम है, फिर भी कुछ नहीं बोलते, जा प्रसाद ले जा। फिर पायल आती, कैसे हुआ। कभी कभी उसको टेबल के ऊपर खड़ा होना पड़ता है कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि लाइन ज्यादा रहती है ना। तो बाबा सबकी मनोकामना पूरी करेंगे। इतनी भावना से घर द्वार छोड़ के, बिस्तर छोड़ के, टीवी छोड़ के, बुजुर्ग भी आते, छोटे भी आते, बच्चे भी आते हैं। इतना आना कोई मामूली बात नहीं है। कोई कोई तो घर में भी ढंग से भगवान का हाथ नहीं जोड़ते, सब नहीं, कोई कोई। यहाँ आने से घर घर आरती हो रही है। चेन्नई, मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, रायपुर, भिलाई, दुर्ग, जो जहाँ से आ रहे हैं, कोरबा, घर घर मकान पूजा हो रही, तो जुम्मा करवा रहे हैं, बुक लेते हैं, गौरव बजाज गा रहे हैं। तो मेन है भावना की बात। चमत्कार को नमस्कार है कब है, जब छल कपट न हो। और जो आते हो वो सब भाग्यशाली हो, किस्मत वाले हो, पुण्यशाली हो, जो इतनी अच्छी जगह इतनी रात को शांति से बैठे रहते हो। जैसे कार्यक्रम का कौन सा दिन है महावीर? हाँ, 7वां, कैसे 6वां बोल रहा? बाप जी चक्कर आ गया था। आज 7वां दिन है, शुरू हुआ है। अब कितना दिन बचे वो भी सही बताना। 8, 9, 10 और 11 को जुलूस आता है, वो गिनो तो वो अलग है ना। तो जो भक्त जो डेली आते हैं, एकदम जुड़ गए बाबा से, घर में शादी हो तो भी भले 15 मिनट 20 मिनट, काका बाबा बुआ मामा घर शादी हो, निपटा के घंटा 2 घंटा। वो घर में सो नहीं सकते, बुखार आएगा गोली लेके आएंगे, बुखार आएगा तो गोली लेके। तो 10वें दिन कुछ भक्त और भक्तिनियाँ रोने लगते हैं। अरे भाई क्यों रो रहे हो? बाबा अब कल कहाँ जाएंगे, रोज यहाँ आ रहे हैं, इतना आनंद आ रहा है। जैसे अपन शादी की तैयारी करते हैं, आज ये ड्रेस पहनेंगे, आज ये ड्रेस पहनेंगे, आज इनका भजन सुनेंगे, इनका वो होगा, और बढ़िया गरम प्रसादी की स्वादी लेंगे। क्यों गौरव, क्या बना आज? आलू गुंडा जलेबी।
हाँ तो गौरव जिम के नहीं आया ना? हाँ हाँ शाबाश। ऐसे भी भक्त हो जो खाना खा के मत आओ। और यहाँ ऐसा नियम नहीं है कि तुम 2 ही आलू गुंडा लो, 4 जलेबी लो, कोई चीज का जिसको जितना खाना है खाओ। भंडारा में खाओ, घर में टिफिन ले जाओ, और लोग बेचारे सब शाम को खाए आजू बाजू को बांटते हैं। हमारी काम वाली बाई को भी देते हैं, वो भी आजू बाजू बांटते हैं, अकेले नहीं खाते हैं। 2 पैकेट दिए एक घर में, 4 दाना, ये जो भी जैसे देते हैं। हमारी नाइट वाली बाई है, वो आजू बाजू तो हम पहले से उसको ज्यादा झिल्ली पहले से भर देते, सब देखते रहते। अब प्रसाद आएगा, भंडारा में कुछ लोग आएंगे, बाकी नहीं आ सकते ना, दूर है। और जो इस दरबार में कोई भी आता पूछते हम तुमको कौन भेजा, एड्रेस कौन दिया, तो जिसका भी नाम बताते हैं ये भेजे वो भेजे। तो जो नहीं आते हैं खुद, चाहे संकोच के कारण या कुछ जैन धर्म में जैसे मिथ्वार्थ देवी देवता, खाली महावीर स्वामी, जो भी कारण होगा, पर दूसरे को अगर उनके ग्राहक हो कुछ भी हो तकलीफ होती तो उनको जाओ। डॉक्टर लोग तक भेजते हैं कि हम दवाई तो दे रहे हैं, पर वहाँ क्योंकि डॉक्टर भी आते, वकील भी आते, इंजीनियर भी, और माझी सब गीत में काला बिल्कुल पहनने नहीं देते। घर की कुल देवी माता ओशिया काला वरदान नहीं दी। अगर कोई काला बेल्ट है कुछ भी पहन के आया तो गीत के समय बाहर भेज देते, नहीं तो उसको बहुत तकलीफ होती है। बहुत माझी सब की बहुत कृपा है, ओशिया माता की और रामदेव बाबा की, जब दरबार सुचारू रूप से चल रहा है। किसकी कृपा से चल रहा है? रामदेव बाबा और 40 गांव के सोहनलाल बाबा जानते हो, सुने हो, है ना? सोहनलाल बाबा जी हमारे घर आ चुके हैं, जुम्मा करे, 3 बेटी की शादी में आए, नाग नागिन हाथ में वो निकलता था सांप, मजदूर काम नहीं कर सकते, स्थापना किए, ऊपर जुम्मा करे। और उनका नियम था, वो आते थे तो हम लोग सब रिश्तेदारों को फोन करके बुला लेते थे, चाहे कोई भी हो, दोस्त हो, तक हमारे यहाँ बाबा है, पूछना है तो आ जाओ, हमारे यहाँ बाबा है। तो बाबा बोलती क्या तुम अपने लिए बुलाए कि दूसरों के? अरे बाबा हम तो आ जाएंगे, ये आपको नहीं जानते, बाबा इनका काम करो, इनको देखो। और उनका नियम था चाय के टाइम चाय, भक्तों सब भक्तों को भोजन के टाइम सुबह से चालू होता रात 12 बजे तक भंडारा। तो सोहनलाल बाप जी की कृपा है, उनकी गद्दी है, वो बोल के दिए हैं सवारी दूंगा, पर्चा देना। तो हम बोले बाबा हमको तो पर्चा आता नहीं, कुछ भी नहीं आता, सुनना भर आता है, आप देते हो, हम क्या पर्चा देंगे? और सब जात के आएंगे, हम क्या सब। और उस जमाने में घूंघट और जेंट्स लोग से बात नहीं करते थे। तो बाबा बोले अभी तू घर का दे, बच्चे छोटे हैं, बाद में बाहर का देना, ए से जेड तेरी सुविधा कर दूंगा और मैं तेरे में समा जाऊंगा। बोलो सोहनलाल बाप जी की जय, सोहनलाल बाप जी की, रामदेव बाबा की और माझी सर की पूरी भरपूर कृपा है। तो आज दरबार सही ढंग से सुचारू रूप से, अब बाकी हम तो बोलते हमारे भक्त भोले हैं, बाबा भोले, भक्त भोले हैं। अब संतोष साजड़ बोलते नहीं बाबा आप नहीं जानते, सब भोले नहीं है, सब भोले नहीं है। बोलते अरे हमको तो भोले दिखते ना, हमको भोले दिखते हो। संतोष साजड़ बोला था सब भोले नहीं है, राइट, बिल्कुल वो सब मालूम है, उसको समझा दिए, मान गए, समझा दिए बाबा, समझ गया है। अब सब प्रकार के लोग हैं तो 19-20, अब एक प्रसाद ही लाना है,
वहां चढ़ाने। वो कोई बोलेगा मैं ले जाऊंगा, कोई बोलेगा मैं ले जाऊंगा, वहां से यहाँ तक लाने में उसी में थोड़ी सी अपना, फिर वो तो पायल ही कंट्रोल कर पाती। बाबा को बताते नहीं ना, बाबा को कुछ मालूम रहता, वो सब पायल कंट्रोल करती है। और हमारी बिटिया ए से जेड तैयारी करती है, आर्थिक पुस्तक छपाना, जुम्मा पुस्तक, आर्थिक फोटो, बाबा कार्तिक, घोड़ा पगलिया सब, और पूरा भंडारा का काम पूरा ए से जेड, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, एक भंडारा में, और एक कौन क्या कर रहा है देखने वाला भी चाहिए ना। बाप जी तो आयता में रायता पर्चा देते हैं और कोई बात हमको बताते ही नहीं। प्रसादी हम अभी देखे हैं, चोरी जब क्या बना ये भी नहीं मालूम रहता, ये नहीं बताई थी और ना मैं पूछी थी ना बताई थी। प्रसाद चढ़ाते जब झांक के देखते हैं, अरे आलू गुंडा जलेबी, सही बात है। और गौरव का मन तो एकदम अरे कर भी गौरव जल्दी करा। हाँ। चलो रामदेव की जय। अब इंटर करो, खिलाओ। और करीब 20 मिनट का मध्यांतर, सभी बाहर बाबा की प्रसादी की व्यवस्था है, सभी प्रसादी लेवे और कोई भी अभी ग्रहण करें, फिर बाप जी से आशीर्वाद लेवे।